श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय, जिसे राज विद्या राज गुहा योग कहा जाता है, मुख्य रूप से भगवान के प्रति अटूट भक्ति, समर्पण और निष्काम भाव की सीख देता है। यह सिखाता है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं और प्रेम व श्रद्धा से की गई छोटी सी भक्ति जैसे पत्र, पुष्प, फल भी उन्हें प्रसन्न करती है। भक्ति का सर्वोच्च स्थान भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि ज्ञान और कर्म से भी श्रेष्ठ व्यक्ति मार्ग और अन्य भाव से ईश्वर का स्मरण करने वाले भक्तों का योग, क्षमा, सुरक्षा, भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं। कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। हम जो भी कार्य करें, जो भी खाएं या दान करें, उसे भगवान के प्रति समर्पण भाव से करना चाहिए। इससे कर्म के बंधन से मुक्ति मिलती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता। यह अध्याय बताता है कि यह संपूर्ण जगत उन्हीं ईश्वर से व्याप्त है और सभी जीव उनमें ही निहित है। वे ही इस संसार के माता पिता, धाता और परम लक्ष्य हैं। पापियों का उद्धार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी अन्य भाव से उनकी शरण में आता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह सही मार्ग पर आना चाहता है। व्यक्ति की सरलता। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कोई बड़ी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई प्रेम पूर्वक एक पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। संसार की अनियतता। यह संसार क्षणभंगुर और दुखों का घर है, इसलिए बुद्धिमान को भी उस सुखों के पीछे भागने के बजाय शाश्वत परमात्मा की भक्ति में मन लगाना चाहिए। भगवान के अन्य और निष्काम भक्ति की सर्वोच्च मार्ग है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति अटूट भक्ति, समर्पण और निष्काम भाव की सीख देता है।